यीशु मसीह ने चित्रों में बात की और दृष्टांत में बात की। और एक दृष्टांत जो यीशु मसीह ने व्यक्तिगत तौर पर मुझसे कहा वो ये था, मैंने अपने जीवन को इस प्रकार चित्रण किया। जब मैं सोचता हूं कैसे प्रभु ने मेरा उद्धार किया, बहुत जल्दी 62 वर्षों पहले जब मेरा नया जन्म हुआ था, और उस समय कभी ना कभी 62 वर्षों पहले एक चित्र जो प्रभु ने मुझे दिया वो ये था कि मैं एक रोड पर क्रॉस कर रहा हूं, एक बहुत ही गाड़ियां थी वहां, और एक बड़ी ट्रक को मैंने नहीं देखा कि जो आ रही थी और वो मुझे कुचलने वाली थी, और किसी ने आकर मुझे ढकेल दिया उस ट्रक के मार्ग से, समय में, बिल्कुल सही समय पर, और मेरा जीवन बच गया। पर वो गरीब व्यक्ति, वो उस ट्रक के नीचे कुचला गया और उसके जो पैर हैं वो बिल्कुल कुचले कुचले गए पूरी तरीके से, कि बाद में उसको कुछ सही नहीं कर पाए वो उसके पैरों को, और वो अब अस्पताल में है। और मैं उसके अस्पताल में मिलने जाता हूं, उसके पैर पूरी तरीके से काट दिए गए, उसके अभी पैर ही नहीं बचे, वो वहां पड़ा हुआ है, वो जीवित है। मैं उससे क्या कहूंगा? ये चित्र प्रभु ने मुझे दिया, ये एक दृष्टांत था मेरे अपने जीवन के विषय में। मैं उससे क्या कहूंगा? हाँ, मैं कहूंगा धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय भाई, मैं इतना आभारी हूं कि तूने मेरे जीवन को बचाया, मैं स्वस्थ हूं, मैं चल रहा हूं, और आप लंगड़े हो चुके हो, पैर आपके कट गए हैं। क्या यह पर्याप्त है? केवल मैं धन्यवाद कहकर चले जाऊंगा क्या? या मैं कहूंगा ठीक है, मैं बीच बीच में आकर आपसे मिला करूंगा, क्या इतना ही? मैंने सोचा मैं उससे कहूं, उससे बहुत ज्यादा कहूंगा। मैं उससे कहूंगा, अगर वो विश्वासी होता, मैं कहता भाई मैं कभी तुम्हें वापस चुका नहीं सकता जो तुमने मेरे लिए किया है। मैं आज मरा हुआ होता, पर तूने अपने पैर अपने जीवन भर के लिए गवा दिए हैं केवल मुझे बचाने के लिए। मैं केवल धन्यवाद नहीं कहना चाहता और जाना नहीं चाहता। मैं कहता हूं, मैं अभी तुम्हें वायदा देता हूं, उनके मृत्यु उनके माफ कीजिएगा, उनके बिस्तर के वहां होकर आप अगर 50 वर्ष जियोगे तो भी मैं उनसे कहूंगा, अगर आपको कोई जरूरत होगी जीवन में, कभी भी कोई भी प्रकार की जरूरत, आर्थिक जरूरत हो, या कहीं जाकर कुछ खरीदना है या कुछ करना है, या आपको मार्केट जाना है, या आपको गवर्नमेंट के ऑफिस में जाना है कुछ लेने के लिए, मुझे बुलाइए, मुझे फोन करना। और अगर मैं सबसे महत्वपूर्ण काम क्यों ना कर रहा हूं, मैं उसे छोड़ दूंगा तुरंत, और वो आपके लिए पहला काम पूरा करूंगा। मैं अपना शब्द देता हूं, वचन देता हूं, और यही मैं उनसे कहता। और ये चित्र मुझे मिला यीशु के संबंध में। उसने केवल उसके पैर नहीं कटे यीशु के, उसने अपना जीवन मेरे लिए दिया। उसने मुझे रास्ते से ढकेलकर, मैं नरक जाने वाला था, और एक ट्रक से कुचले जाने से ज्यादा बदतर है ये, और वो खुद नरक गया मेरे लिए। मैं नहीं जानता आप इसको जानते हो या नहीं, जब अंधकार था पृथ्वी पर 3 घंटों के लिए, यीशु मसीह उस क्रूस पर 6 घंटे तक लटका था। पहले 3 घंटे वो नरक नहीं गया, उसे कई चीजें करनी थी इस पृथ्वी पर। उसके माता की उसको देखभाल करनी थी। सोच कर देखिए, क्रूस पर आप होते हो और अपने विधवा माँ की उसको देखभाल करनी थी, और उसने यूहन्ना से यह सुनिश्चित करवाया कि वो ध्यान देगा उसका। पर उससे भी ज्यादा उसे प्रार्थना करनी थी कि ये सारे लोग जो उसे मारने वाले हैं, उसे मारेंगे, उनकी क्षमा हो। सोच कर देखिए कि जब आपकी मृत्यु हो रही है, आपकी इतनी इच्छा है, पिता ये लोगों को दंड मिलेगा, कृपया इनके क्षमा कीजिए, मेरे मरने से पहले मुझे उनके क्षमा करने दीजिए। क्या ही तीव्र इच्छा है लोगों को क्षमा करने की मरने से पहले। मैं कहता हूं प्रभु मुझे ऐसा बनाइए। और क्या आप जानते हो क्यों? अगर आप पढ़ोगे क्रूस पर उसे कुछ एक प्रकार का कुछ पिलाने के लिए दिया गया, जो एक एनेस्थेसिया की तरह था, भूल के जैसे था, और एक दया करते थे वो लोग जो लोग क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे, ताकि वो उस एनेस्थेसिया को लेकर उनका दर्द कम हो जाए। और वो जो बहुत ज्यादा दर्द उन्हें हो रहा है क्रूस पर चढ़ाए जाने का, और यीशु ने उससे मना कर दिया। उसने कहा नहीं। क्या आप जानते हो क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि क्रूस पर उसका दर्द कम हो और वो नींद में हो, क्योंकि उसे एक पापी का क्षमा करना था उस क्रूस पर, और उसे स्वर्ग ले जाना था। और इसलिए उसने पिता को इतना सुना, पिता ने कहा नहीं, उसे मत पियो, उसे मत पियो।
और इसलिए जब उसे दिया गया एनेस्थेसिया उसका दर्द कम करने के लिए, और वो एक मनुष्य था, हम जानते हैं कितने खुश होंगे दर्द कम होने के लिए। अपना सोच कर देखिए, आप किसी ऑपरेशन से होकर जा रहे हो, आप बहुत खुश होगे कि आपको एनेस्थेसिया दिया गया, नहीं तो वो दर्द आप सहन नहीं कर पाओगे। और वो जो दर्द क्रूस पर था वो किसी ऑपरेशन से भी ज्यादा है। और पिता ने कहा वो मत पियो, और उसने उसे नहीं पिया, क्योंकि उसे क्षमा करना था उन सबको जिन्होंने उसे मारा, अपने माँ की देखभाल करनी थी, और एक चोर था जो नर्क में जाने वाला था उसके बाजू को, उसे सुनिश्चित करना था कि वो व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा। और यीशु मसीह आखिरी तक ऐसी छोटी छोटी बातों तक सतर्क था, सावधान था। और फिर जब ये सब उसने खत्म कर दिया पहले 3 घंटे में, फिर अंत में हम पढ़ते हैं उसे दूसरी बार वो दिया गया और फिर उसने लिया। आप बाइबल को ध्यान से पढ़िए, क्यों उसने दूसरे बार लिया, क्यों उसने पहले बार वो एनेस्थेटिक नहीं लिया? क्योंकि वो कुछ करना चाहता था हम दूसरों के लिए, क्रूस पर लटके हुए उसके जीवन भर ऐसा ही वो जिया। हम आसानी से कहते हैं प्रभु मुझे तेरे जैसे बना, मुझे यीशु जैसे बना, मैं यीशु के जैसे होना चाहता हूं। क्या आप जानते हो यीशु जैसे होना क्या है? ऐसे यीशु जैसे होना क्या मतलब है? कि आप अपने आराम का इनकार करते हो ताकि आप दूसरों के लिए जियो, ताकि वे परमेश्वर के राज्य में आए। ये सच्चा शिष्य है यीशु का। और मैं धन्यवादी हूं कि मैं उससे जकड़ा गया जब मैं 21 वर्ष का था और मैंने अपना बपतिस्मा लिया उस उम्र में। और मैं बहुत धन्यवादी हूं जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं पिछले 60 वर्षों में कि मैंने उन मूल्यों को समझाया बिल्कुल जवान उम्र में, कि मैंने अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गवाया। मैं बहुत धन्यवादी हूं। ये चित्र थे, और कई बार मेरे कई संदेशों में शायद आपने मुझे चित्रों का इस्तेमाल करते हुए सुना है। ये चित्रों ने मेरी सहायता की है मेरे अपने जीवन में। मैं देखता हूं यीशु मसीह दृष्टांत का इस्तेमाल करता था, और वो मुझसे अब भी बात करता है दृष्टांत में, चित्रों में, जैसे मैंने इस्तेमाल किया अभी। और फिर आखिरी 3 घंटे उस क्रूस पर वो नर्क था। पहले 3 घंटे उसने नर्क का अनुभव नहीं किया, वो ये बाकी बातें कर रहा था जो मैंने आपको अभी बताई। फिर वो समय आया जब उसे दंड उठाना था हमारे पापों के लिए, मेरे पाप के लिए। मैं उसको निजी बनाता हूं, व्यक्तिगत बनाता हूं। मैं क्रूस पर देखकर ये नहीं कहता वो संसार के पापों के लिए मरा, मैं कहता वो मेरे पापों के लिए मरा। सारे बदतर दुष्ट बातें जो मैंने की, मेरे शुरुआती याददाश्त जब से मुझे है, और मेरे नए जन्म के बाद भी जो मूर्ख बातें मैंने की, और जो कठोर तरीके से मैंने बात की है लोगों से, या क्षमा न करने का रवैया था किसी के प्रति कुछ समय के लिए, सारे प्रकार की बातें जो मैंने मांगे रखी है दूसरे लोगों से, जो मांगे हम करते अपने पत्नी से, अपने पति से, या कई बातें, मैं कहता हूं प्रभु तू इन सारी बातों के लिए मरा, और उसकी जो पनिशमेंट, उसका दंड ये है नर्क। हमें ज्यादा क्रूस पर मनन करने की आवश्यकता है। कई लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर मरा, वे केवल उसी विषय, शारीरिक मृत्यु के विषय में सोचते हैं, वो जो दर्द था, पीड़ा थी, वो सब। मैंने ऐसे मूवीज देखे हैं यीशु के, और कई मूवीज जहां यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाता है। और मुझे याद है मेरे जवानी के दिनों में जब कभी मैं देखता, मैं सचमुच रोता था। मैं कहता था क्या ही पीड़ा का सामना किया उसने, और उसमें खीले ठुकवाए जाते थे उसके हाथ में। पर उस मूवी, यीशु की मूवी होने के बाद अगले दिन मेरा जीवन तो वैसे के वैसे था। उसने मेरे जीवन को नहीं बदला, पर उस क्षण में मैं बहुत हिल जाता था। और मुझे लगता है आपके साथ भी वैसा ही होगा अगर आपने यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने की मूवी देखी है तो। पर एक समय आया मेरे जीवन में जब मैंने यह महसूस किया कि वो जो खीले थे, वो खीले कुछ भी नहीं थे। जो उसने अनुभव किया वो नर्क था, पिता के द्वारा त्यागा गया। इसलिए वो चिल्लाया, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। जैसे मैंने कई बार कहा है, 33.5 वर्ष के लिए इस पृथ्वी पर यीशु मसीह हमेशा ऊपर देखकर परमेश्वर को पिता कहता था। पिता पिता, उसने कभी दूसरे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इतना नजदीकी संबंध था उसका पिता के साथ। क्रूस पर भी पिता पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। पहले 3 घंटों में वो कहता है पिता पिता उन्हें क्षमा कर। पर
जब अंधकार छा गया और वो त्याग त्याग दिया गया, तब मेरे पापों का दंड शुरू होता है। हम जानते हैं कि पाप की दंड नरक है और शारीरिक मृत्यु नहीं। अगर यीशु मसीह की केवल शारीरिक मृत्यु होती फिर उसने मेरे पाप का दंड नहीं उठाया है। वही हम बच्चों को कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, पर जब आप प्रौढ़ हो जाते हो आप समझते हो कि सच्चा सत्य यह है कि यीशु मसीह नरक गया मेरे पापों के लिए, क्योंकि मेरे पापों का दंड शारीरिक मृत्यु नहीं है। मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूं जो मैंने कई कई बार कहा है, सोच कर देखिए इसके विषय में। अगर शारीरिक मृत्यु जो यीशु ने शारीरिक मौत से ही क्रूस पर, अगर वो पाप का दंड होता, मैं खुद उसको उठा सकता हूं, फिर यीशु को मरने की क्या जरूरत है? मुझे मरने दे प्रभु, मैं उसका दंड उठाता हूं और फिर मैं स्वर्ग जा सकता हूं। और हर एक मनुष्य जिसकी मृत्यु होती है वो स्वर्ग जाएगा, क्योंकि उसने दंड उठा दिया है पाप का। ये साफ साफ सबूत है इस बात का कि शारीरिक मृत्यु दंड नहीं है पाप का। और अगर यीशु मसीह केवल शारीरिक तौर पर मरा, फिर वो मेरे पापों के लिए नहीं मरा। हमारे पापों का दंड ये है जो हम प्रचार करते हैं, वो है अनंत काल के लिए नरक में जाना। केवल 3 घंटे नहीं, अनंत काल के लिए नरक में जाना, वो पाप का दंड है। और अगर यीशु मसीह केवल 3 घंटों के लिए नरक गया, फिर वो मेरे पाप का दंड नहीं है, क्योंकि पाप का दंड 3 घंटे नरक में जाना नहीं है। कोई भी खुश होगा अगर वो जीवन भर पाप में जिए पृथ्वी पर और फिर 3 घंटे नरक में जाए और फिर स्वर्ग जाए। पाप का दंड नरक में 3 घंटे जाना नहीं है, केवल पाप का दंड है अनंत काल नरक में। और वो एक रहस्य है। कारण क्यों यीशु मसीह 3 घंटे में अनंत काल का अनुभव कर पाया, वो इस वजह से क्योंकि वो परमेश्वर था। परमेश्वर इकलौता अनंत व्यक्ति है। हम सब जो है, हम सीमित है, सीमित लोग हैं, अनंत नहीं है। स्वर्गदूत भी सीमित है, वो अनंत नहीं होते, हमेशा के लिए नहीं होते। इस पूरे संसार में, विश्व में एक ही व्यक्ति है जो अनंत है, वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और अगर परमेश्वर 3 व्यक्ति नहीं होता, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तो फिर असंभव होता कि वो हमारे पापों के लिए मरे। एक से ज्यादा व्यक्ति होना आवश्यक था परमेश्वर में, क्योंकि एक को न्यायाधीश होना और दूसरे को नीचे आकर हमारा दंड उठाना पड़ता था। यह मेरे लिए सबसे साफ सबूत है कि परमेश्वर में एक से अधिक व्यक्ति है। और दूसरी बात, ये सारे जो यहोवा के विटनेस, यहोवा के साक्षी कहते हैं कि यीशु मसीह मनुष्य था केवल, और कई दूसरे जो कहते हैं वो कहते हैं कि वो बड़ा नबी था। नहीं, वो बड़ा नबी नहीं था, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर था। अगर वो बड़ा नबी था, वो मनुष्य था केवल, और कोई मनुष्य मेरे पापों के लिए नहीं मर सकता, क्योंकि अगर वो क्रूस पर 3 घंटे मरता, वो मैं पापों का दंड है ही नहीं। पाप का दंड तो अनंत काल के लिए है। मैं उसको समझा सकता हूं मल्टीप्लिकेशन में, गुना करने के विषय में। एक जीवन, उसको अनंत काल से अगर गुण दिया जाए, वो है दंड, पाप का दंड। पर अनंत काल, अनंत परमेश्वर, अगर उसका गुना 1 सेकंड के लिए भी हम करें, वो असीमित परमेश्वर है। अगर वो 1 सेकंड भी नरक में बिताए तो वो अनंत काल के बराबर है। जैसे अनंत, इनफाइनाइट इंटू उसका गुना 1 से करे तो वो अनंत है, और वैसे 1 गुना अनंत काल से करे तो वो भी अनंत काल के बराबर है। ये गणित के हिसाब से भी सही है। जो यीशु ने अनुभव किया, ये समझना बहुत कठिन है, पर मैंने उसको समझने की कोशिश की है। अनंत काल का मतलब क्या है नरक में? हमारा मन है, हम उसके विषय में सोच सकते हैं। यीशु ने चित्रों का इस्तेमाल किया, अग्नि का और कीड़ों का। एक व्यक्ति रोता है जैसे ही वो जाता है कि पानी की 1 बूंद मुझे दी जाए, और ये सब अनंत काल के लिए, हमेशा 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 के लिए, जब कोई आशा नहीं होती वहां से छूटने की, वो यीशु ने अनुभव किया।